बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पोकन इंग्लिश लेक्चर नंबर 6 सर्वसीम दिया अकेडमी रचना टाउन लाहौर एंड माय व्हाट्सएप नंबर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें दी आर्टिकल्स सबसे पहला टॉपिक है। इसी तरह से मज़ीद और टॉपिक आएंगे तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है। दी आर्टिकल्स, इसका मीनिंग है हरूफ तनकीर ए एन दी। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखें, द वर्ड्स विच आर यूज टू मेक अ वर्ड और नाउन कॉमन और प्रॉपर। ऐसे वर्ड्स जो कि सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कोई भी वर्ड या नाउन कॉमन या प्रॉपर बना दिया जाए, यानी कि किसी चीज़ को आम या ख़ास बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बर्ड कोई सा परिंदा, एन एग कोई सा अंडा। लेकिन दी बर्ड होगा तो कोई ख़ास परिंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था दी आर्टिकल्स के हवाले से कॉन्सेप्ट। इसी तरह आगे हम देखेंगे कि ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है और दी को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ये आगे इनकी फर्दर डिवीजन है। ओके, नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो नंबर मीन तादाद। नंबर ऑफ अ नाउन शोज़ वेदर वन और मोर थिंग्स आर स्पोकन ऑफ। नंबर ऑफ नाउन का मतलब यही होता है कि कोई एक चीज़ है या ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके बारे में भी हम बोल रहे हैं। तो इसकी जो काइंड होती हैं आपको पता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर में जैसे कि मैन और प्लूरल में जैसे कि मैन। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर। जेंडर मीन जिन्स। द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज़ कॉल्ड जेंडर। यानी कि हम देखते हैं कि अगर हम जिनसी तौर पे देखेंगे जो फ़र्क होता है उसको जेंडर बोला जाता है। काइंड्स इसकी क्या हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन मतलब मुज़क्कर और इसकी एग्जांपल हॉर्स घोड़ा, और फेमिनिन मतलब मुअन्नस और इसकी एग्जांपल मेयर यानी घोड़ी। कॉमन जेंडर मतलब मुश्तरक जिसमें दोनों की ही क्वालिटीज़ पाई जाती हों, या मतलब कि वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉमन जेंडर होता है। फॉर एग्जांपल टीचर। अब टीचर का मतलब होता है उस्ताद। अब ये मेल टीचर भी हो सकता है और फीमेल टीचर भी हो सकती है। न्यूट्रल जेंडर बेजान इसम को कहते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल। तो ये जेंडर टॉपिक हो गया। इसी तरह से एक टॉपिक है एपोस्ट्रोफी, अलामत हज़फ। ठीक है, एक ये छोटा सा कोमा हम एक वर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, इट शोज़ बिलोंगिंग ऑफ सम पर्सन और बिग एनिमल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसकी डिटेल है ये कि अगर हम देखेंगे किसी शख्स या किसी भी बड़े जानवर के बारे में हमने बताना हो कि उसकी जो यानी कि पोजेशन या उसकी बिलोंगिंग हमने शो करनी हो कि ये चीज़ उसकी है, तो उसके लिए हम बोलते हैं अहमद्स फादर। जैसे अहमद का बाप, तो यहाँ पे आपको कॉमा एस नज़र आ रहा है, दिस इज़ एपोस्ट्रोफी एस। द काउज टेल, ये गाय की दुम। तो एक जो मतलब काउ है, ठीक है, ये एक बिग एनिमल है और अहमद जो है ये एक पर्सन है। इसी तरह देखें कि इट इज़ नॉट यूज फॉर स्मॉल एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स। एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आप छोटे जानवरों या बेजान चीज़ों के साथ नहीं करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि द हेड ऑफ अ नेल, कील का सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे नेल्स हेड। ठीक है, ऐसे नहीं हम कहेंगे, द हेड ऑफ अ नेल कहेंगे। इसी तरह से द टेल ऑफ माउस, चूहे की दुम। इसको हम माउस टेल नहीं कहेंगे बल्कि द टेल ऑफ माउस कहेंगे, क्योंकि ये एक स्मॉल एनिमल है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में हम वोकेबलरी डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो वोकेबलरी में सबसे पहले है ग्रीन ग्रोसर, सब्ज़ी फरोश, एरम अरवी, ब्रिंजल बैंगन, बीट रूट चुकंदर, कैबेज बंद गोभी, क्यूकम्बर खीरा, जिंजर अदरक, गार्लिक लहसुन, मिंट पुदीना, पल्स दाल, स्पिनच पालक, टर्निप शलजम, ओकरा भिंडी, क्लोकिन करेला। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें वीडियो को, कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।